नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल हिंदी भाषा साहित्य HBS में। दोस्तों, आज हम देखेंगे छंद के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और सिलेक्टेड हैं तथा आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य हैं। साथ में UGC नेट सेट के परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और चाहे किसी भी राज्य स्तर की परीक्षा हो, सभी के लिए अनिवार्य प्रश्न हैं। और इन प्रश्नों के साथ आपको विस्तार भी मिलेगा। तो विस्तार से क्या होगा कि आपके कई प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो रटते हैं, रटने से क्या है वो लॉन्ग टाइम तक हमारे माइंड में नहीं रह पाते, और समझने से, उनकी बारीकियां समझने से, उनका विस्तार देखने से क्या होता है कि हम उनको अच्छे से समझ पाते हैं और कई उत्तर जो हैं आसानी से हमारे मानने में बैठ जाते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप प्रश्नों को समझें, उत्तर को समझें, उनकी बारीकियां जानें। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप बने रहें चैनल के साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं प्रश्न पहला क्या है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है छंदमाला। और दोस्तों, छंदमाला जो है कैसी, कब की रचना है? ये रीतिकालीन रचना है। ठीक है, रीतिकालीन कवि जो थे उन्होंने अपनी रचनाओं में छंद से संबंधित विस्तृत जानकारी दी है। इसी प्रकार से छंदमाला में भी छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली रचना मानी जाती है, क्योंकि इसमें छंदों के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ठीक है, जब हम छंद पढ़ते हैं या कोई पंक्तियां जैसे दोहा, चौपाई, रोला कुछ भी पढ़ते हैं तो बीच में जो रुकना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? यति। बीच में लाइनों को पढ़ते समय रुकने को यति कहते हैं। जैसे कहीं पे अल्प विराम आ जाए, अर्ध विराम आ जाए या पूर्ण विराम आ जाए तो उसको यति कहते हैं। ठीक है, छंदों को पढ़ते समय बीच बीच में रुकना पड़ता है, इन्हीं विराम स्थलों को यति कहते हैं। सामान्यतः छंद के 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण के अंत में यति तो होता ही होता है, एक बिल्कुल क्लियर है। तो यति किसे कहते हैं समझ गए आप। अब हम आगे देखते हैं छंदमाला किसकी रचना है। तो छंदमाला मैंने बताया था आपको रीतिकालीन रचना है और इसका सही उत्तर है छंदमाला केशव की रचना है। छंद पढ़ते समय मात्राओं के लघु गुरु होने पर जो विशेष लहरी उत्पन्न होती है उसे कहते हैं, उसे यति कहते हैं। अगला प्रश्न है छंद प्रभाकर किसकी रचना है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है डी, मतीराम की। दोस्तों, मतीराम भी रीतिकालीन ही कवि हैं और ये भी केशव के समकालीन थे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई एक रचना या एक ग्रंथ प्रचलित हो जाता है तो उससे संबंधित कई ग्रंथ या रचनाएं लिखी जाती हैं। ऐसे ही छंद प्रभाकर भी है कि सबसे पहले छंदमाला केशव ने लिखी, इसके बाद छंद प्रभाकर मतीराम ने लिखी। इसमें भी छंदों के बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक दिया है। गढ़ों की सही संख्या है, कितने होते हैं गढ़? तो इसका सही उत्तर है बी, 8। 8 गढ़ होते हैं। कौन कौन से होते हैं 8? तो या माता राज भानस लगा, ये क्या है? ये 8 गढ़ हैं। यदि आप ये 8 गढ़ याद कर लेंगे तो आपको छंदों को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी। और दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि छंदों के बारे में एक विस्तृत वीडियो दें आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कि यदि आपको ज़रूरत है तो मैं आपको छंदों के बारे में काफ़ी आसानी से एक ऐसा वीडियो बनाऊंगी जो छंद समझने में दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न है दोहा और सोठा किस प्रकार के छंद हैं? तो इसका सही उत्तर है दोहा और सोठा अर्ध सम्मात्रिक छंद हैं। इन जैसे अर्ध सम्मात्रिक, सम्मात्रिक और विषम मात्रिक जो छंद होते हैं उनकी एक ट्रिक के साथ आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको संपूर्ण जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोहा और रोला के संयोग से बनने वाला छंद है। तो इसका सही उत्तर है कुंडलियाँ। दोहा और रोला के संयोग से दोनों को मिलाकर के कुंडलियाँ बनती हैं। अगला प्रश्न है हिंदी में छंद शास्त्र का सर्वाधिक विस्तृत विवेचन किस ग्रंथ में हुआ है? तो किस में हुआ है? इसका सही उत्तर है ए, भिखारी दास कृत छंदो रणव पिंगल में। दोस्तों, भिखारी दास भी रीतिकालीन कवि थे
और ये मतीराम, भिखारी, केशव, ये सभी जो हैं समकालीन कवि हैं और ये सभी रीतिकालीन कवि हैं। समकालीन का मतलब होता है कि लगभग कुछ ही अंतराल के आसपास के। अगला प्रश्न है, छप्पय के प्रथम 4 चरण किस छंद के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है, छप्पय के प्रथम 4 चरण जो हैं रोला छंद के होते हैं। छप्पय के अंतिम 2 चरण किस छंद के होते हैं? तो इसका सही उत्तर है, छप्पय के अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। देखिए, छप्पय रोला और उल्लाला मिलाकर के बनता है। तो और कुंडलियाँ जो हैं वो दोहा रोला मिलाकर के बनती हैं। छप्पय रोला उल्लाला मिलाकर के बनते हैं। दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 13 मात्राएं होती हैं। और दोहा के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 11 होती हैं और विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। यदि आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए तो संपूर्ण जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।